मणिपुर में सामान्य होते हालात के बीच आज विधानसभा का एक दिन का महत्वपूर्ण सत्र है। सत्र में राज्य के हालात पर चर्चा होनी है। विधानसभा का यह सत्र 3 महीने बाद हो रहा है। राज्य में मई महीने से जारी हिंसा में 170 लोगों की जान जा चुकी है। आज के सत्र की खास बात यह है कि राज्य के सभी 10 कुकी जोमी विधायक सत्र में भाग नहीं लेंगे, जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। कुकी जोमी संगठन ने सरकार से सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की। सभी गैर आदिवासी और नगा विधायकों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच पीएम बीरेन सिंह ने कल राज्य के हालात पर चर्चा के लिए ईस्टर्न आर्मी कमांडर से मुलाकात की। मणिपुर सरकार ने कुकी और मतई बहुतुल वाले क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रशासन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। आज के सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। The Manipur Assembly has no meaning for the hill people because we have been driven out of the Imphal Valley. So to mention that even our MLAs are not safe in the Imphal Valley. I don't think our other MLA will dare risk their life coming to the Imphal Valley for this Manipur Assembly session. So we have been separated geographically, demographically, and we feel that the only thing left now is separation in terms of administration. If the MLAs, if the Kuki Zomi MLAs decided not to attend it or to boycott it, that is entirely their collective decision. See, as people's representatives, they've also been chased out of Imphal. This special assembly is of no relevance to us because, as I said, we are already separated. So what good will it do? मणिपुर का जो आज एक दिन का सत्र है, जो राज्य विधानसभा की सत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय तक मणिपुर में जो हिंसा हुई है, इसके बाद ये पहला सत्र है। मार्च के महीने में हिंसा शुरू होने के पहले सत्र बैठा था मणिपुर का, और इसके बाद जो संविधान के अनुसार 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना चाहिए, इसलिए सत्र बुलाया गया है। मगर इसके पहले राज्य सरकार ने 21 तारीख को, अगस्त के 21 तारीख को सत्र बुलाने की मांग की थी गवर्नर को, जिसको कि गवर्नर ने तब अनुमति नहीं दी थी। मगर इसके बाद फिर राज्य सरकार ने गुहार लगाई और फिर गवर्नर ने अनुमति दी है, क्योंकि जो मेते सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और जो अपोजिशन है मणिपुर में, उन्होंने मांग रखी थी जो सत्र बुलाया जाए और उसमें जो स्थिति है मणिपुर का, इसका जायजा लिया जाए, इस पे बातचीत हो। मगर एक दिन का ही सत्र है, क्योंकि जो स्पीकर के ऑफिस से हमें जो खबर लग रही है कि जिस तरीके के माहौल या फिर सिक्योरिटी सिचुएशन है मणिपुर में, जबकि सिचुएशन इंप्रूव कर रही है, मगर एक दिन से ज्यादा वो नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस पे काफी नाराज है कांग्रेस, मेन अपोजिशन पार्टी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 5 दिन का सत्र होना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर में जो परिस्थिति है उसको बहुत डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है। तो कांग्रेस इस सत्र को आई वॉश के रूप में भी देख रही है, जबकि कुकी जोमी ग्रुप्स जो 10 कुकी जोमी विधायक हैं, इनमें से 2 तो मंत्री हैं बीरेन सिंह गवर्नमेंट में, नेमचा किपजेन और लेटपा हाउके, दोनों ही बीजेपी से हैं, और बीजेपी के जो बाकी 5 एमएलएज हैं, तो सब मिला के 10 विधायक हैं, वो लोग इस सत्र में नहीं शामिल होंगे, ऐसी कुकी जोमी ग्रुप्स कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनका इम्फाल आना खतरे से खाली नहीं है, उनका सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसके साथ साथ कुकी जोमी ग्रुप्स ये भी बोल रहे हैं कि एक तरह से वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। तो जो आम जनता है उनका कोई उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है ये जो सत्र है। और कल कुकी जोमी ग्रुप्स ने जो गवर्नर है मणिपुर के, उनसे भी बात की, उनसे भी उन्होंने ये मांग रखी कि इस सत्र को थोड़ा डेफर कर दिया जाए। मगर सत्र होने वाला है। आज जो बिजनेस है सत्र का जो डिसाइड किया गया है, उसमें कोई क्वेश्चन आवर नहीं है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल या फिर मोशन नहीं है, कुछ कमिटी रिपोर्ट्स, ऑबिचुरीज होंगे और शायद कुछ डिस्कशन होंगे, 0 आवर डिस्कशन। तो उसमें जो खबर लग रही है कि जो ट्रेजरी बेंच है उसके तरफ से एक रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश करेंगे कि जो मणिपुर को जो डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध एक मोशन मूव करने की एक मुहिम रहेगी ट्रेजरी बेंच से। देखना पड़ेगा कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी उसको कैसे अपोज करते हैं, जबकि कुकी जोमी जो विधायक है उनके आने की बात नहीं है, मगर जो नागा विधायक है 10 वो जो खबर आ रही है वो आएंगे। उसमें एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो बीजेपी का जो गठबंधन का साथी है, उनके भी आने की गुंजाइश है। जो मेते समुदाय के जो
जो विधायक हैं वो सभी आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी के सभी विधायक जो आ रहे हैं वो ऐसा जो माना जा रहा है वो आएंगे। तो 60 मेंबर असेंबली है, उसमें लगभग 50 के करीब विधायकों की आने की उम्मीद है। इसमें जो मुस्लिम विधायक है 3 वो भी आएंगे। तो देखना ये रहेगा कि क्या रेजोल्यूशन मूव होता है असेंबली में और क्या डिस्कशन होता है इस बार मणिपुर असेंबली में, जिस तरह की हिंसा मणिपुर में हुई है।